बीजेपी की शिकारा रैली पर ट्वीट हो रहे हैं। बीजेपी की शिकारा रैली पर लोग फेसबुक के ऊपर पोस्ट लिख रहे हैं और तंज ये कस रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की कश्ती डल लेक में चलने से पहले ही डूब गई और बड़ा मजाक लिया जा रहा है। इस बात का मजाक लेना बनता भी है क्योंकि जाहिर सी बात है, शिकारा रैली भारतीय जनता पार्टी ने ऑर्गेनाइज की थी और शिकारा रैली में एक शिकारे में पत्रकार बंधु थे, बीजेपी के कुछ नेता थे। शिकारा अचानक उलट गया। हालांकि खबर इससे पहले ये आई है कि ये एक शिकारा जो बीजेपी का कल उल्टा है, ये बड़ी गंभीर और चिंताजनक बात है क्योंकि जो शिकारा चलाने वाले लोग कश्मीर घाटी में हैं वो ये कह रहे हैं कि ये पहला हादसा नहीं, इससे पहले कई और हादसे हुए हैं। तो एक तरफ जहां बीजेपी की शिकारा रैली में शिकारा का उलटना और उसके बाद पत्रकारों को और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का डल लेक के अंदर गिर जाना मजाक का सबब बन रहा है और उसका मजाक लिया जा रहा है, दूसरी तरफ मैं थोड़ा सा जम्मू कश्मीर के राजनीतिक इतिहास के ऊपर नज़र दौड़ा रहा था। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से बीडीसी के चुनाव हों, अब डीडीसी के ये जो चुनाव हैं या पंचायत लेवल पर जो पहले पंचायतों के लिए चुनाव हुए, जिस तरीके से एग्रेसिवली भारतीय जनता पार्टी कश्मीर घाटी में उतरी है, वो अपने आप में ये दर्शाता है कि बीजेपी कश्मीर घाटी में चुनावों को लेकर, राजनीति को लेकर गंभीर है और चाहती है कि वहाँ पर उसका एक वोटर बेस बने, जिस वोटर बेस को वो कल्टिवेट करें और आने वाले समय में ये संभव हो कि कश्मीर घाटी के लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट डालें। ये दिखता है साफ तौर पर क्योंकि बीजेपी के तमाम बड़े नेता कश्मीर घाटी में, बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी कश्मीर घाटी का चक्कर लगा रहे हैं, दौरे कर रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी के कर्मठ नेता जिनको माना जाता है कि वो बीजेपी के हाईकमांड के बहुत करीब हैं, वो नेता भी कश्मीर घाटी के दौरे जो हैं वो लगा रहे हैं, लोगों के साथ संपर्क साध रहे हैं। अब आप मजाक लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमको दो चीज़ों का ध्यान रखना होगा। नंबर एक कि कल शिकारा रैली में शिकारा बीजेपी का उलट गया, जितने ट्विटर हैंडलों से वो ट्वीट हुआ वहाँ बीजेपी का झंडा भी दिखा, वहाँ बीजेपी कश्मीर घाटी में प्रेजेंट है और बीजेपी के कार्यकर्ता कश्मीर घाटी में कामकाज कर रहे हैं, ये चीज़ भी सबको नज़र आई। तो आप बीजेपी को क्रिटिसाइज़ करें, आप बीजेपी की तारीफ करें, आप उनकी प्रेजेंस को लेकर चिंता में पड़ें या आप उनकी प्रेजेंस को लेकर आप उनके कसीदे पढ़ें, आप जो मर्जी वो करें, आप भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक कश्मीर के राजनीतिक डिस्कोर्स से बाहर नहीं देखते। अब आप उसको कश्मीर के राजनीतिक डिस्कोर्स में देख रहे हैं। अब अगली बात आप ये कहेंगे उनका राजनीतिक वर्चस्व वहां पर कितना है, कितने वोटर हैं उनके। कांग्रेस का भी एक समय यही हाल था। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जेल गए, जीएम सादिक प्रधानमंत्री बने, जीएम सादिक गुलाम मोहम्मद सादिक नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता थे, लेकिन कांग्रेस की तरफ से वो जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री भी रहे और बाद में मुख्यमंत्री भी रहे। ठीक है, ये यानी सादिक साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस ही थे और बाद में कांग्रेसी हो गए क्योंकि केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। ये तो इतिहास है जम्मू कश्मीर का। और उसके बाद वही कांग्रेस दोबारा से नेशनल कॉन्फ्रेंस हो गई, वही नेशनल कॉन्फ्रेंस फिर अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस हो गई और उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस फिर से दोबारा से सत्ता में आई। फिर मुफ्ती मोहम्मद सैयद कांग्रेस के नेता थे, उन्हें कश्मीर घाटी में जनाधार ही नहीं मिला क्योंकि वो कांग्रेस के नाम पर लोगों से जनाधार मांग रहे थे, वो कांग्रेस के नाम पर लोगों से वोट मांग रहे थे। 1999 तक वो इंतजार करते रहे। 1999 में उनको पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी एक रीजनल पार्टी बनानी पड़ी, तब जाकर कश्मीर घाटी के लोगों ने उन्हें वोट किया और 16 एमएलएओं के साथ वो 2003 में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने। यानी कांग्रेस को स्वीकृति नहीं मिली। कांग्रेस ने जब कांग्रेस बन के जम्मू कश्मीर में एग्जिस्ट करने की कोशिश की और कश्मीर घाटी के लोगों से वोट, जम्मू संभाग में तो कांग्रेस को वोट पड़ता रहा, जम्मू संभाग में तो कांग्रेस की प्रेजेंस थी और जम्मू संभाग में भी मुस्लिम बहुमूल्य जितने इलाके हैं, यानी मुस्लिम डोमिनेटेड इलाके जो हैं, उनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलावा किसी को वोट नहीं पड़ता था। ये तो 2002 के बाद जाकर कांग्रेस को
एस्ट्रायल डिस्ट्रिक्ट डोडा, राजौरी, पुंछ, इन इलाकों में भारी मात्रा में वोट पड़ना शुरू हो गया। राजौरी पुंछ में पड़ता था लेकिन एस्ट्रायल डिस्ट्रिक्ट डोडा में नहीं पड़ता था। ये इतिहास है हमारा। मुफ्ती मोहम्मद सैयद 2003 में मुख्यमंत्री बनते हैं पीडीपी के प्लेटफॉर्म पर, कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पर नहीं बन सके। इसका मतलब कांग्रेस लोगों को कश्मीर घाटी में एक्सेप्टेबल होती तो मुफ्ती मोहम्मद सैयद भी और नई दिल्ली में कांग्रेस की सरकार भी 2002, आप जानते हैं 2004 से लेकर 2014 तक तो केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। अगर कांग्रेस का जनाधार कश्मीर घाटी में होता तो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की सरकार बनती। और उसके बाद जब उस जनाधार को बढ़ाने की कोशिश 2007 में गुलाम नबी आज़ाद ने कश्मीर घाटी में की अलग अलग तरीकों से, और वो जनाधार बढ़ना भी शुरू हो गया, तो आपको याद होगा 2008 में पीडीपी ने कुर्सी खींच ली और गुलाम नबी आज़ाद को धराशायी कर दिया। और उसके बाद दोबारा सत्ता रीजनल पार्टी के पास आई। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई। मतलब फिर वही कि कश्मीर घाटी में जनाधार रीजनल पार्टियों के पास रहा है, कभी भी ये जनाधार किसी नेशनल पार्टी के पास नहीं रहा है। और जिसको ये गुमान है कि कांग्रेस के पास कभी कश्मीर घाटी में जनाधार रहा है, तो वो इतिहास के पन्नों को पलटे, उसको मालूम पड़ेगा कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी जो कांग्रेस हो गई थी। ठीक है जी। अब इस परिप्रेक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी की एग्रेसिव कैंपेनिंग कश्मीर घाटी में करना, भारतीय जनता पार्टी की टांगा रैली निकालना जिसके दोनों तरफ पुलिस थी, जिसके दोनों तरफ फौज थी, स्वाभाविक है। बीजेपी का जनाधार, बीजेपी का वोटर कश्मीर घाटी में, ये अपने आप में आप सोचिए, जिस आइडियोलॉजी के साथ, जिस सोच के साथ बार बार ये कहा जाता है कि भारत का मुसलमान जो है बीजेपी की सोच के साथ सुकृति नहीं रखता, सहमति नहीं रखता। अब जब ये पर्सपेक्टिव है और उसके बाद सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, एनआरसी और ये तमाम चीज़ें बैकग्राउंड में आप रखिए, और उसके बाद ज़रा आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी डीडीसी के चुनाव में उतरी है, भारतीय जनता पार्टी की टोंगा रैली हो रही है, भारतीय जनता पार्टी की शिकारा रैली हो रही है। कर कौन लोग रहे हैं? क्या कश्मीर घाटी के लोग नहीं हैं? क्या वहाँ के रहने वाले लोग नहीं हैं? क्या वहाँ के रेजिडेंट नहीं है? बिल्कुल वहीं के शहरी हैं, वहीं के रहने वाले लोग हैं। और अब तो हालात यहाँ तक पहुँचे हैं कि आप बारामूला, अनंतनाग और पेरिफेरल एरियाज में जाएं तो साइजेबल प्रेजेंस है बीजेपी की। साइजेबल से मेरी मुराद ये है कि आप इस प्रेजेंस को नेग्लिजिबल नहीं कह सकते कि ये थोड़े बहुत बीजेपी के कार्यकर्ता हैं कश्मीर घाटी में, नहीं, साइजेबल प्रेजेंस है। साइजेबल से मतलब क्या है? जिन नेताओं को आज आप छुटभैया नेता कह रहे हैं, वो आने वाले समय में इंपॉर्टेंट नेता बन सकते हैं। आप अपने डीडीसी के क्षेत्र में आप काम लोगों का कर रहे हैं, आप किसी भी पार्टी के एजेंडे पर काम कर रहे हैं, आप अपने लोगों का काम कर रहे हैं, आपका थोड़ा सा ही वोट बैंक बने, 5000 लोग ही अगर आपको वोट देते हैं तो वो 5000 लोग भी पार्टी का जनाधार है। और बीजेपी के बारे में ये भी मशहूर है कि जब भारतीय जनता पार्टी के नेता 1999 से पहले कई जनसभाओं को संबोधित करने जाते तो 2 या 4 लोग होते थे। उन 2-4 लोगों को भी संबोधन करके भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां से निकलते थे। ये नहीं कहते थे 4 लोग आए हैं अब हम इस सभा को संबोधित नहीं करेंगे। तो ये राइज रहा है भारतीय जनता पार्टी का, और उसके बाद इसको वर्कर्स की पार्टी, कार्यकर्ताओं की पार्टी कहा जाता है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि किश्ती उल्टी या नहीं उल्टी, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि टोंगा रैली में कितने लोग शामिल थे, इंपॉर्टेंट ये है कि जिस तिरंगे को ना उठाने की बात, और जिस तिरंगे को तब उठाया जाएगा जब हल वाला झंडा वापस मिलेगा, जहां पर नेता और अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के लोग ये वाली बातें करते हों, वहां भारतीय जनता पार्टी का झंडा होना, वहां भारतीय जनता पार्टी की टोंगा रैली होना, वहां भारतीय जनता पार्टी की छोटी छोटी जनसभाएं होना, वहां भारतीय जनता पार्टी की मोहल्ला सभाएं होना, वहां भारतीय जनता पार्टी की रैलीज होना, अगर ये सब कुछ हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी कश्मीर घाटी में भी एग्रेसिवली कोशिश कर रही है कि उसका जनाधार कश्मीर घाटी में बने, उसका वोट बैंक कश्मीर घाटी में तैयार हो। वो थोड़ा सा ही वोट बैंक हो, मगर वो वोट बैंक होना ज़रूरी है। ये अपने आप में दर्शाता है कि बीजेपी उन जगहों पर भी कोशिश कर रही है जिन जगहों पर संभवतः उनका वोट बैंक बनना ऐसा लगता है कि संभव नहीं है। ये कोशिश जो की जा रही है साफ तौर पे दर्शाता है
कि कांग्रेस वाली अप्रोच बीजेपी की नहीं, यानी कांग्रेस ने आज लगभग कांग्रेस को कश्मीर घाटी में एग्जिस्ट कश्मीर घाटी में कांग्रेस कर रही है पिछले 73 साल से, और 73 साल के बाद कांग्रेस का अपना जनाधार कश्मीर घाटी में यह है कि 9 से 10 असेंबली क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस कंफर्टेबल है, लेकिन अब जो हालात कश्मीर घाटी में बने हैं वहां पर भी कांग्रेस कंफर्टेबल नहीं है, वहां पर भी कांग्रेस के लिए दिक्कत है और परेशानी है। और वहां पर जो कांग्रेस जीतती भी है तो आम लोग आपको बताएंगे कि वो वोट कांग्रेस को नहीं बल्कि वो वोट कैंडिडेट को करते हैं। तो यही कुछ संभावनाएं बीजेपी के लिए भी हैं कि कल आपको कश्मीर घाटी में सुनने को मिल सकता है कि हमने वोट बीजेपी को नहीं डाला, हमने वोट इस व्यक्ति विशेष को डाला है। लेकिन जिस नजरिए से मुसलमान बीजेपी को देखते हैं उस नजरिए को ध्यान में रखते हुए जिस तरीके से बीजेपी एग्रेसिवली कश्मीर घाटी में कैंपेन कर रही है वो अपने आप में दर्शाता है कि चुनाव कितना भी मुश्किल हो बीजेपी कोशिश करने से पीछे नहीं हटती।